नेचर प्रेमी यूके 02 मैं आपका नमन बंदन और अभिनंदन। मित्रों, बागेश्वर जनपद में 2023 का उत्तरायणी मेला मनाया जा रहा है और ये मेला विश्व प्रसिद्ध है। अलग अलग जगह उत्सव का माहौल भी है। हर जगह दुकानें सजी हुई हैं। हर जगह असंख्य संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। व्यापारी अपना उत्पाद बेच रहे हैं। तीर्थयात्री श्रद्धालु मेलार्थी अपना उत्पाद ले रहे हैं। लेकिन ये मेला क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे प्रातःकाल में उठ करके काले का व काले घुघती माला खा ले, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे इसका इतिहास क्या है, ये इतिहास लेकर के आज आपके सम्मुख नेचर प्रेमी यूके 02 पेश कर रहा है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे साथ, हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और आपको ये जो इसके पीछे की महत्ता है, जो महत्व है, ये आपको पसंद आएगी। मित्रों, बाबा बागनाथ धाम, बाबा व्याघ्रेश्वर की नगरी, कहा जाता है कि बहुत समय पहले कुमाऊं जिले में एक चंद्रवंशी राजा कल्याणचंद जी शासन किया करते थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे, परंतु राजा को एक बात का कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे हमेशा अत्यंत दुखी रहते थे। इस बात से उनका एक मंत्री हुआ करता था, वो बहुत खुश होता था क्योंकि उसे पता था कि राजा ने संतान है। अगर राजा की मृत्यु हो जाएगी तो सारा राज्य हमें मिल जाएगा। मित्रों, ये पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में उसके अंतर्गत ये शिलाएं आप देख रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ के साक्षात दिव्य और अलौकिक दर्शन आप करें, जिनको निहारने के लिए लाखों हजारों की संख्या में तीर्थयात्री मेलार्थी यहाँ पर आ रहे हैं। ये भगवान कार्तिकेश्वर महाराज जी हैं जो विराजे हैं सामने, और ये अपार संख्या में श्रद्धालु। तो मित्रों, एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ हमारे भगवान बागनाथ व्याघ्रेश्वर महादेव के दर्शन करने उनके मंदिर में गए। सच्ची प्रार्थना की कृपा से उनके घर में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा कल्याणचंद जी ने निर्भय चंद रखा। राजा की पत्नी हमेशा खुश रहती थी। मित्रों, इस बार की उत्तरायणी 2023 में एक और उत्कृष्ट जो प्रयास है नगर पालिका बागेश्वर का, ये इस बार हेलीकॉप्टर से 1.25 कुंटल पुष्पों के साथ बाबा बागनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम। इस दृश्य को निहारें, इसको अपलक निहारें, किस प्रकार से भगवान बागनाथ का पुष्प वर्षा के साथ उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका अभिवादन किया जा रहा है। भगवान बागनाथ, जो भगवान भोलेनाथ जी संपूर्ण मेलार्थियों को और संपूर्ण तीर्थयात्रियों को यहाँ अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी पुष्प वर्षा हो रही है। तो मित्रों, उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। और राजा की पत्नी हमेशा अपने पुत्र के गले में एक मोती की माला बांध कर रखती थी और अपने पुत्र को प्रेम से घुघुती कह करके बुलाते थे। इस मोती की माला से घुघुती को विशेष लगाव हो गया था। यदि घुघुती किसी वस्तु के लिए जिद करता तो उसकी माँ कहती, काले कौवा काले और घुघुती माला खा ले। तो फिर होता क्या, यह सुनकर कुछ कौवे भी आ जाते और जिससे घुघुती अपना हठ छोड़ देता। किंतु जब भी वे कौवे घुघुती के अत्यंत पास आ जाते, राजमहल में आते, तब घुघुती की माता रानी उन कौवों को कुछ खाने के लिए
अवश्य देती। इस कारणवश घुघुती की निर्भयचंद की कौवों से अच्छी मित्रता हो गई। मित्रों, ये बाबा बागनाथ की नगरी सजी हुई है, बड़ा दिव्य, बड़ा अनुपम माहौल है। तो हम कहानी आपको बता रहे थे मित्रों, लेकिन उस बालक को देखकर उस मंत्री की उम्मीद मिट्टी में मिल गई कि उसे राजपाट मिलेगा, क्योंकि बालक उत्पन्न हो गया। इसलिए वह उस छोटे से नन्हे से बालक से बैर की भावना रखने लगा। एक दिन मौका पाकर वो मंत्री उस बच्चे को चुराकर अपने साथियों की ओर, जंगल की ओर भागने लगा। लेकिन वो थोड़ा दूर गया ही था कि एक कौवे ने उन्हें देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह शोर सुनकर घुघुती उठकर रोने लगा और अपनी मोतियों की माला को निकालकर लहराने लगा। उस कौवे ने जब वो माला घुघुती से छीन ली तो उस कौवे ने काँव काँव करना प्रारंभ कर दिया और बहुत सारे कौवे वहाँ इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर अपनी नुकीली चोंचों से प्रहार कर दिया। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके साथी वहाँ से भाग गए। अब अकेला घुघुती उस जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया, जिससे सारे कौवे भी उस पेड़ के ऊपर बैठ गए और जिस कौवे के पास वह मोतियों का हार था वह सीधे राजमहल की ओर उड़ने लगा। उधर राजमहल में सभी घुघुती की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी वह कौवा घुघुती की माला को लेकर के राजमहल में आया और उस माला को घुघुती की माता रानी के सामने फेंक दिया। यह देखकर सभी को अंदाजा हो गया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ तो जानता है और थोड़े कुछ समय पश्चात वह कौवा उड़ा। तो आगे आगे से कौवा चलता और पीछे पीछे से सारी प्रजा दौड़ती। तो देखते देखते कौवा एक पेड़ के डाल पर बैठ गया। सभी प्रजा ने, राजा ने और रानी ने देखा कि नीचे घुघुती सोया हुआ है। तो सभी लोग घुघुती को लेकर के अपने राजमहल में आए और उस मंत्री को कठोर से कठोर सजा दी गई। जब मंत्री को कठोर से कठोर सजा दी गई तो उसके पश्चात मित्रों, इत्तेफाक जब घुघुती का जन्म हुआ तब भी मकर संक्रांति थी और जब घुघुती सुरक्षित वापस अपने राजमहल में आया तब भी मकर संक्रांति थी। मित्रों, इसलिए राजा ने संपूर्ण प्रजा में घोषणा कर दी, संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि मकर संक्रांति को ये बच्चों का त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाएगा। घर घर में पकवान बनाए जाएंगे, कौओं को निमंत्रित किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, उनको देवता स्वरूप माना जाएगा और ये बच्चों का उत्सव बन गया। इसलिए हमारे उत्तराखंड में काले का व काले, घुघुती माला खाले बच्चे प्रातःकाल में स्नान कर करके, तिलक धारण करके, गले में घुघुत की माला डाल करके पवित्र कौवे को बुलाते हैं और कौवा आता है और बड़े चाव से उस प्रसाद को पाता है। तो मित्रों, ये कहानी थी उत्तरायणी मकर संक्रांति की, काले का व काले, घुघुती माला खाले के थीम की कहानी थी। और मित्रों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर के आए थे और माँ गंगा इसी दिन सागर में मिली थी और मकर संक्रांति के ही दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। तो इसी कहानी को लेकर के, इसी वृतांत को लेकर के कि इसका इतिहास क्या है, इसको लेकर के नेचर प्रेमी UK02 परिवार आपके सम्मुख उपस्थित हुआ और आप अपने इतने अगाध श्रद्धा और प्रेम से हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए हम आपका कोटि कोटि नमन, आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे चैनल के प्रति अगाध श्रद्धा रख रहे हैं। मित्रों, ये एक डॉक्यूमेंट्री चैनल है और अगली डॉक्यूमेंट्री के साथ, अगले दिव्य स्थल के साथ, अगले तीर्थ स्थल के साथ और अगले शक्तिपीठ, दिव्यपीठ के साथ नेचर प्रेमी UK02 फिर आपसे मुलाकात करता है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप पर बने रहें, आपके बच्चे निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करें। और इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री को हम संपूर्ण करते हैं और सभी को ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय बाबा बागनाथ, जय बाबा भोलेनाथ।